हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th के अध्याय 1 और उस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आता है, उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या में जो पहला संख्या है उस संख्या का नाम है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब देखिए पूर्ण संख्या होता क्या क्या है। पूर्ण संख्या जो शुरू होता है वो होता है 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी 0 से लेकर डॉट 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 अनंत, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। इस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्ण के बाद जो अगला संख्या है उस संख्या का नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कौन कौन होता है? 0 को छोड़कर बाकी सभी जो संख्या है वो संख्या है प्राकृत। यानी पूर्ण संख्या में जो हम लोग पढ़े 0 1 2 3 4 5, यानी 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3, उसके बाद 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इस संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है पूर्ण संख्या जैसे होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, और वहीं प्राकृत संख्या में पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अनंत की बात करें, यानी अगर क्या बोलते हैं सबसे बड़ी, तो अनंत है, क्योंकि यह डॉट डॉट अनंत तक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वास्तविक संख्या में, वो अगला संख्या है, उसका नाम है सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। अब सम संख्या क्या है? यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्या मतलब वह संख्या जो 2 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे में होता है 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक, ये सब संख्या क्या है? सम संख्या, यानी इवन नंबर। सम संख्या के बाद अगला जो संख्या आता है उसका नाम है विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। अब विषम संख्या क्या है? विषम संख्या मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। विषम संख्या मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित ना हो। जैसे में आ जाएगा मेरा 1, उसके बाद 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक, यानी ये सब वैसा संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम के साथ अगला जो संख्या है उस संख्या का नाम है भाज्य संख्या। क्या नाम है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और भाज्य संख्या का परिभाषा होता है जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या परिभाषा होता है? जिस संख्या का 2 से अधिक, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उस संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, तो हमने लिखा जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जैसे में कि भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है 10th में, निम्न में कौन भाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का सिंपल परिभाषा है जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में जैसे में आपका आ जाएगा भाज्य संख्या में, तो भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इसका परिभाषा हमने क्या लिखा? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या यहाँ पर लिखे जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि हर साल ऑब्जेक्टिव में निम्न में कौन भाज्य और निम्न में कौन अभाज्य संख्या बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो गुणनखंड 2 से अधिक, तो जैसे में इसमें आ जाएगा भाज्य संख्या में 4 6, उसके बाद 8
9, 12, 12 के बाद आएगा 15, 18, 20 डॉट 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 अनंत तक। अब यहाँ पर इसको समझते हैं भाज्य, क्योंकि बच्चा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करता है। 4, 6, 8 ये तो सम संख्या है, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 15, जबकि ये विषम संख्या है, फिर भी ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। भाज्य संख्या तो हमने लिखा जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 की अगर बात करें, 4 अगर संख्या की बात करें तो 4 का गुणनखंड आप देखेंगे तो 2 गुना 2 होता है, या फिर देखेंगे कि 4 गुना 1 होता है, या फिर 1 गुना क्या होता है, 1 गुना 4 होता है। यहाँ आप देखेंगे 4 का गुणनखंड 1, 2, 3 यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। तो हमने वही लिखा कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 8 को अगर हम देख लें, अगर 8 की हम बात करें तो 8 का होता है गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, या फिर आप कह सकते हैं 4 गुना 2, या फिर कह सकते हैं 2 गुना 4, या फिर कह सकते हैं 8 गुना 1, या फिर कह सकते हैं 1 गुना 8। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 का क्या है कि 2 से अधिक गुणनखंड है। तो हमने बताया जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसी प्रकार 9 को देख लेते हैं, क्योंकि बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है कि 9 तो विषम संख्या है, तो इसी में बच्चा क्या कहते हैं कि गलत कर देता है। तो 9 क्या है, विषम संख्या, लेकिन ये क्या है, भाज्य संख्या। तो इसको समझते हैं, क्योंकि परिभाषा को ध्यान में रखना है। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 9 की अगर बात करें तो 9 का होगा 3 गुना 3, ठीक है, 3 गुना 3, वहीं पर हो जाएगा 9 गुना 1, वहीं पर हो जाएगा 1 गुना 9। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 9 का यहाँ पर 2 से क्या है, अधिक गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि 9 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। भाज्य संख्या के बाद अगला जो संख्या आता है उस संख्या का नाम है अभाज्य। क्या नाम है, अभाज्य संख्या। अगला स्टार हम लोग देखते हैं, क्या नाम है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसी को हम लोग बोलते हैं रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, इसके जस्ट अपोजिट। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या इसके जस्ट अपोजिट, मतलब जिस संख्या का केवल क्या होगा, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं। इसका परिभाषा होता है जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या लिखा, जिस संख्या का यहाँ पर देखिए केवल 2 गुणनखंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे में अभाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आएगा उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे में अभाज्य संख्या में आएगा जिस संख्या का केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आ जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद आ जाएगा 11, उसके बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आ जाएगा 23 डॉट 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 अनंत तक। अब इस संख्या को समझते हैं। हमने क्या लिखा कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का क्या हो, केवल 2 गुणनखंड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। तो जैसे में आ जाएगा 2, 3, 5, 7, ये सब संख्या का अगर आप देखेंगे गुणनखंड, जैसे 2 की बात करें तो 2 को हम लोग 2 गुना 1 लिख सकते हैं, उसके बाद 1 गुना 2 लिख सकते हैं। तीसरा कोई तरीका नहीं है जिससे 2 प्राप्त किया जा सके। 2 का गुणनखंड 2 गुना 1 होगा या फिर 1 गुना 2। तो परिभाषा भी वही है, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो। अगर 3 की हम बात कर लें तो 3 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 3, या फिर लिख सकते हैं कि 3 गुना 1। तो इसका भी कितना गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। 5 की बात करें तो 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 1, या फिर लिख सकते हैं 1 गुना 5, तो इक्वल टू कितना होगा 5। तो 5 का भी देखिएगा 2 ही गुणनखंड है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। वहीं पर अगर 23 की बात कर लें हम लोग, किसकी बात कर लें, 23 का। 23 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 23 का गुणनखंड होगा डायरेक्ट 23 गुना 1, या फिर 1 गुना 23, और तीसरा कोई विकल्प नहीं है जिसका 23 गुणनखंड हो सके। तो जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निम्न में कौन भाज्य संख्या है और निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा।
उसके बाद भाज्य और अभाज्य संख्या के बाद जो अगला संख्या आता है उस संख्या का नाम होता है परिमेय संख्या। क्या नाम होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आएगा उसको थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। परिमेय संख्या, इसका परिभाषा होता है कि जिस संख्या को, क्या परिभाषा होता है? जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो, जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब से अगर आप देखेंगे 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले उम्मीद लगता है कि यही प्रश्न रहेगा, निम्न में कौन परिमेय संख्या है या फिर निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग थोड़ा पूरी तरह से समझ जाते हैं कि परिमेय कैसे पहचानेंगे और अपरिमेय कैसे पहचानेंगे। तो परिमेय संख्या जैसे में आता है, परिमेय संख्या को आप अगर कह सकते हैं वैसा संख्या, या अपरिमेय को केवल आप पहचान लेंगे तो परिमेय ऑटोमेटिक पहचाना चले जाएगा। तो हम लोग इसके बाद जो अपरिमेय पढ़ेंगे उसको पहचान लेंगे कि अपरिमेय कौन कौन होगा। तो परिमेय में जैसे आपका आ जाएगा कोई भी संख्या, जैसे 2, -3, -4, उसके बाद हो जाएगा आपका 1.3 या फिर हो जाएगा 0.8। ये सब कौन संख्या है? परिमेय संख्या। या फिर आप कह सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब आप समझते हैं, ये रेकरिंग का मतलब ये संख्या रिपीट होगा। आप डिवीजन किए किसी संख्या से और ये क्या होता है? रिपीट होते जाएगा, इसको बोलेंगे 0.3 पर रेकरिंग। फिर यहाँ पर हो सकता है आपका 0.04 पर रेकरिंग। ठीक है। तो ये सब संख्या मेरा क्या है? परिमेय संख्या। ये सब संख्या मेरा क्या है? परिमेय संख्या। आगे हम लोग अब परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय को समझते हैं, क्योंकि हमको परिमेय और अपरिमेय में पहचानना है कि कौन परिमेय होता है कौन अपरिमेय, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है निम्न में कौन परिमेय है या फिर निम्न में कौन अपरिमेय है। तो आप परिमेय का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे परिमेय यानी रेशनल नंबर, जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2, -3, -4, 1.3, 1.8, 0.3 पर रेकरिंग। 0.3 पर रेकरिंग का मतलब है कि आप 0.3 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 को ऐसे डॉट अनंत तक, जब तक आप भाग देंगे तब तक। देखिए ये तो अनंत है यानी अशांत है, अशांत है लेकिन फिर भी क्या है? परिमेय। यानी रेकरिंग का मतलब यही केवल 3 ही रिपीट होगा, केवल 3 ही क्या होगा? रिपीट होगा। 0.3333 डॉट अनंत तक। ये अशांत है लेकिन क्या है? परिमेय। उसी प्रकार अगर दूसरा हम जैसे लिखे हैं, दूसरा हम क्या लिखे हैं? दूसरा लिखे हैं 0.04 पर रेकरिंग। अब 4 पर रेकरिंग का मतलब है कि 0.044444 ये डॉट यानी रिपीट होते रहता है, ये आते रहता है। तो ये अशांत है। पहली बात तो ये क्या है? अशांत है, लेकिन अशांत के साथ साथ ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या को समझेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों में अंतर कर लेंगे, परिमेय और अपरिमेय को कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला संख्या हम लोग क्या समझने वाले हैं? अगला संख्या हम लोग समझने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या का परिभाषा जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट मतलब जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या परिभाषा होता है? जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या को हम लोग बारीकी से समझेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम समझ जाएंगे तो हम अंतर कर पाएंगे कि निम्न में कौन परिमेय है और निम्न में कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हम लिखिए जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। मेनली अगर आप कहें तो जिस संख्या को हम रूट से पूर्णतः नहीं निकाल सके उसी को अपरिमेय कहेंगे। जैसे में आ जाएगा आपका √2। अब √2, अब आपको पता है कि √2 कैसे निकलेगा?
यानी गुणनखंड करेंगे और जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, तो √2 का गुणनखंड तो 2 × 2 होगा ही नहीं, तो इसका मतलब √2 बाहर नहीं आएगा। उसी प्रकार हो जाएगा अब 3 + √5, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अब एक अपरिमेय संख्या अगर बात करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सर 3 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 5 क्या है, अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय जब जुड़ता है, यानी जब एक साथ रहता है, तो वो पूरे को क्या कर देता है, अपरिमेय कर देता है। उसी प्रकार आप कहा जाएगा 3 + √7 हो जाएगा यहाँ पर √11। उसके बाद हो जाएगा पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हो जाएगा 0.001, फिर 0 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0 0 1 ... अनंत तक। अब देखिए ये भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। 0.001, फिर 0 0, यानी देखिए यहाँ पर 0.001, फिर 00001, फिर 4 0 1 ... अनंत तक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, मेरा अशांत है, अशांत है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, पहले 1 0 था, फिर 2 हो गया, सॉरी पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर कितना हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 4 0, फिर कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 5 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, अशांत है और क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब अशांत रहे और बढ़ते जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मेनली कह सकते हैं जिस संख्या को हम रूट से नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पर बात कर लें हम, क्या यहाँ पर बात कर लें √2, ये अपरिमेय है। √5, 3 + √5 अपरिमेय है। अगर वहीं हम बात कर लें √9 का, तो √9 अपरिमेय है कि परिमेय। यहाँ पर देखिए अगर 9 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा 3, तो इसकी यानी √9 को आप लिख सकते हैं, √9 को क्या लिख सकते हैं, √9 को आप लिख सकते हैं √3 × 3। तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 यानी जोड़ा में से एक बाहर हो जाएगा। यानी जो संख्या यहाँ पर अगर बात करेंगे √9 का, तो √9 यहाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 रूट से गुणनखंड करके बाहर आ जाता है। बाहर क्या आता है, 3। तो जो संख्या रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय हो जाएगा, और जो रूट से बाहर ना आ पाए वो क्या होगा, अपरिमेय। जैसे आप देखेंगे, और एक उदाहरण अगर हम जैसे बात करें √4 का, अब √4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2। अब इसमें से 2 में से एक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय मतलब जो रूट से बाहर आ जाए और जो साधारणतः रहे, रूट में न रहे, उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय संख्या को कह सकते हैं जो संख्या रूट से बाहर ना हो पाए, उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसके साथ साथ पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है पाई क्या है, परिमेय क्या अपरिमेय। तो पाई क्या है, अपरिमेय। देखिए पाई का जो मान होता है, पाई का मान अगर आप देखेंगे क्लास 9th में, तो यहाँ पर देखेंगे 3.14, या फिर कहीं कहीं आपको 22/7 भी लेने का होगा। तो ये 22/7 और 3.14 ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जो है पाई क्या है, अपरिमेय। ये जो है एक्चुअल मान नहीं है, लगभग में है। तो ये मेरा परिमेय संख्या, जो पाई का मान है वो क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का अगर एक्चुअल ये सब वैल्यू दे दे तो वो सब में हो जाएगा परिमेय संख्या। किसी को दिक्कत है। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको क्या है, 0.001, यानी 2 0 1, फिर 3 0 1, फिर 4 0 1, फिर 5 0 1। यानी यहाँ पर देखते हैं जीरो की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जो संख्या ये तो पहले अशांत है। इससे पहले हम लोग जो है परिमेय भी पढ़े थे। परिमेय में क्या पढ़े थे, जैसे 0.3 का रेकरिंग का मतलब क्या था, ये 3 केवल रिपीट हो रहा था। ये भी अशांत था, लेकिन ये क्या था, परिमेय। और यहाँ भी अशांत है, लेकिन ये कंटिन्यूअस क्या होता, बढ़ते जा रहा है। तो इस स्थिति में ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।